हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 11 मई सन 2020, दिन सोमवार, कृष्ण पक्ष, ज्येष्ठ मास, संवत 2077, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। दर्शकों, आज हम आपसे भोजन के ऊपर बात करना चाहते हैं। भोजन के भी कुछ नियम हैं कि भोजन करते वक्त क्या करें, क्या ना करें। बड़े कुछ काम की बातें आपके लिए साबित हो सकती हैं, आप सुनिएगा जरूर। हालांकि आज की इस चकाचौंध की प्रकाष्ठा में सारी चीज़ें नगण्य सी बनकर रह गई हैं। आज इस परिवेश में, इस परिकाल में हम बहुत सारी अपनी पुरातन बातों को भूलते जा रहे हैं, अपनी पद्धति से हम हटते जा रहे हैं। हालांकि जूता चप्पल पहन करके भोजन नहीं करना चाहिए, आलथी पालथी मार करके आराम से भोजन करना चाहिए, सबको मालूम है। आज विवाह शादियां बहुत खर्चीली होती हैं और बड़े बड़े मैदानों में शादियां होती हैं। इतने बड़े बड़े मैदान के हज़ारों आदमी उसमें समाते हैं। आप सब देखते ही जाते हैं, हम लोग भी जाते हैं, सब जाते हैं। वहाँ आराम से बैठ कर के भोजन कराया जा सकता है, व्यवस्था के साथ कराया जा सकता है। भारी सर्दियाँ हों, कुछ भी हों, भारी भारी प्लेट हाथ में पकड़नी दुश्वार हो जाती हैं। और बस पूछो ना बात, कैसी कैसी व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन बस चल रहा है तो सब चल रहा है। हालांकि कहीं कहीं बहुत अच्छे से बैठने का इंतजाम भी होता है, लेकिन भोजन जो बैठ कर के जिसका एक आनंद है, शरीर के लिए भी अच्छा है और शास्त्रोक्त तरीके से लिए भी वो अच्छा होता है, तो वो बढ़िया ही रहता है बैठ कर के भोजन करना। आइए, भोजन करते समय कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें। पहली बात, भोजन करते समय आपका मुख कोशिश ये की जाए दक्षिण दिशा में कदापि नहीं होना चाहिए। कोशिश करें कि भोजन करते समय पैर में जूता चप्पल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। बैठ के आसन पर थाली, जैसे हम सामने टेबल होती है, कुछ भी चीज़ होती है, तो बैठ से बुना हुआ कोई आसन ना हो सामने जिस पर आप थाली रखें, अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसके बीच में इन ड्यूरेशन जितनी देर का चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, उस बीच भोजन कदापि नहीं ग्रहण करना चाहिए। आगे बढ़े। कई बार भोजन करते समय क्रोध आ जाता है, तो मना किया गया कि भोजन करते समय कदापि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध वाला भोजन जठराग्नि उत्पन्न करता है, डाइजेशन पावर को खराब बनाता है। तो भोजन करते समय माइंड को शांत रखें, कूल रहें। भोजन करते समय बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। कई बार भाई डांट देते हैं बच्चों को या किसी को, तो भोजन करते समय डांटे ना, फटकारे ना। और भोजन करते समय प्रयास करें कि कितनी देर भोजन करता आदमी, 5, 7, 10 मिनट में। भोजन करते वक्त मौन रहने का प्रयास करें, शांति के साथ भोजन करें। और यदि भोजन करते समय कोई हमारे भोजन को देख रहा है, तो शास्त्र कहता है कि उसे जरूर कुछ अंश उसका देना चाहिए, या उसको पूछना चाहिए कि आप खाना खा लीजिए, या उसको देना चाहिए। शास्त्र ऐसा कहता है। आगे बढ़ते हैं। भोजन करते समय अगर बार बार उसमें बाल निकलता हो, कई बार ऐसा होता है भोजन करते हैं बाल आ जाता है, वो भोजन नहीं करना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भोजन कभी भी एक प्लेट में अनेकों लोगों के संग नहीं करना चाहिए, ध्यान रखें। यहाँ तक कि पति पत्नी को भी अक्सर एक थाली में, एक कटोरी में सब्जी आदि नहीं प्रयोग में लानी चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं ये कोई भेदभाव नहीं है, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
आप देखो ना कैसी महामारी फैली है, सोशल डिस्टेंस, आप देखो ना। तो शास्त्रों में बहुत बातें पहले से ही जो चुनिंदा रूप में कही गई हैं वो पहले से बड़े हिसाब से। भोजन किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए, अपने बच्चों तक को अपना भोजन झूठा नहीं देना चाहिए। भाई आप उतना ही लो पहले जितनी आवश्यकता है, ताकि किसी को झूठा ना देना पड़े, है ना। वो बात अलग है कि कभी किसी इमरजेंसी में हम एक थाली में पति पत्नी भोजन कर लें, इमरजेंसी में, वो बात अलग है। लेकिन अक्सर प्राय एक थाली में पति पत्नी को भी भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्धता की दृष्टि से। अगर आप अपने अंदर एक साधक देखना चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध तरीके से रखना। देखो विचार सबके अलग अलग हैं, चाहे हम पति पत्नी हो, कोई भी हो, लेकिन मानसिक तरंगे, मानसिक विचार सबके अलग अलग होते हैं। जो इस वक्त आपका दिमाग सोच रहा है मेरा नहीं सोच रहा है, जो मेरा सोच रहा है वो आपका नहीं सोच रहा है। तो ये मानसिक तरंगों का अलगाव भी भोजन के ऊपर नकारात्मक छाप छोड़ता है। तो कुछ ऐसी बातें जो मैंने आज आपको कही, इन सब चीज़ों का ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। और कोई भी ऐसा है व्यक्ति हो, उसकी भोजन से हमेशा मदद करनी चाहिए। अपने भोजन का एक अंश पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए और किसी के लिए जितना ज़्यादा आप निकालेंगे, उतना ईश्वर की कृपा से आपको वैभव लक्ष्मी की, अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहेगी। और एक बहुत अच्छा उपाय भी बताया गया कि आश्लेषा नक्षत्र के दिन बरगद का पत्ता ला करके उस पर श्रीम बीज लिख करके अपने अन्न भंडार में रखने से अन्न भंडार खुशहाली की तरफ बना रहता है। 7 तरह का अनाज थोड़ा सा कटोरी में रख करके माँ अन्नपूर्णा के नाम का हर संध्या दीप जलाने से भी उस अन्न घर में बरकत बनी रहती है। और ये दीप रसोई में जलाएं। 7 तरह का अनाज मैंने बताया, एक एपिसोड में मैंने पूरा विस्तार से बताया है। छोटा सा बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, कि एक कटोरी में, एक डिश प्लेट में किसी में भी 7 तरह का अनाज थोड़ा सा रख लें और उसी में छोटा सा एक दीप रख करके शाम के समय, रोज़ नहीं हो सकता तो हर थर्सडे जय माँ अन्नपूर्णा बोल करके दीप जलाना चाहिए। 1-2 महीने तक वो अनाज जो का तू रखा रहने दे, रोज़ आप दीप की बत्ती बदलते रहें, या दीप साफ़ करके कोई पीतल का रख लें, किसी चीज़ का रख लें, चांदी का रख लें, रोज़ उसे मान साफ़ करके अनाज वही चला लें। जब 10, 15, 20 दिन हो जाएं तो वो अनाज जो है पक्षियों को डाल सकते हैं, नया फिर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी अन्न धन के भंडार अच्छे होते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। बातें तो बहुत हैं, पर नहीं चाहता मैं आपका बहुत ज़्यादा समय लूँ, इसलिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे कार्यक्रम आता है इंद्राक्षी धाम के नाम से। आप इसे सुनते रहिए, देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी। आइए दर्शकों, समय और चला ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं माँ भगवती दुर्गा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गां नेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें माँ भगवती का कि सभी के ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, एक संदेश हमारे संस्थान में बहुत लोगों की वैदिक जन्मपत्रियाँ बनने के लिए आई हुई हैं और कुछ लोगों की बहुत मार्च से भी पहली बुकिंग की हैं। तो जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सामान्य होती है, सभी की हम उपाय के साथ लिख करके भेजना प्रारंभ कर देंगे। कुछ लोगों का रुद्राक्ष रूपी प्रसाद रुका हुआ है, वो भी भेजना प्रारंभ करेंगे। और फिलहाल तो केवल टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हम लोगों के यहाँ है। यदि आप किसी तरह की कोई हमसे राय मशवरा लेना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट यानी कि कॉल अपॉइंटमेंट इस वक्त में आप ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।